बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक वाक़या हुआ है कनाडा में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। हम खाली इस वाक़े पर बात नहीं करेंगे, इसके बैकग्राउंड पे बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको आज ऐसी बताएंगे जो एक लंबी रिसर्च के बाद हमने इकट्ठी की थी। अब क्योंकि ये वाक़या हुआ है तो इस मौके पर हम ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस पर बहुत काम किया है, लेकिन पहले ज़रा आप वाक़या सुन लें। ये लंदन एक शहर है, लंदन, और ये कनाडा में मौजूद है। ये शहर, एक लंदन वहाँ पे है बरतानिया में और एक कनाडा में भी है। यहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल है, वो एक ट्रक चला रहा था और इस लड़के का नाम था नेथनेल वाल्टमैन। इस लड़के ने अपना ट्रक 5 अफराद के ऊपर चढ़ा दिया। ये एक पाकिस्तानी फैमिली थी, मुसलमान फैमिली थी, फुटपाथ पे खड़ी थी और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लाहौर से था। फैमिली के जो सरबराह हैं वो सलमान अफजल साहब थे, 46 साल इनकी उम्र थी। इनकी अहलिया इनके साथ थी, मदीहा सलमान 44 साल उम्र थी, इनका भी इंतकाल हो गया दोनों का। 15 साल यमुना उनकी बेटी उनके साथ थी, उनका भी इंतकाल हो गया। 74 साल उनकी वालदा थी उनके साथ, उनका भी इंतकाल हो गया। ये सलमान अफजल साहब फिजियोथेरापिस्ट थे, इनकी वाइफ जो हैं वो PhD कर रही थी। तो एक बड़ा खुशहाल ख़ानदान था। सिर्फ इस ख़ानदान में एक बच्चा बच गया है और फ़ाइज़ उसका नाम है और उसकी 9 साल उम्र है। शदीद ज़ख्मी है, अस्पताल में है। फुटपाथ पर मौजूद थे, जानबूझकर इनको कत्ल किया गया है, इनके ऊपर ट्रक चढ़ाया गया। ये 5 में से 4 लोग शहीद हो गए हैं और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ खड़ा हूँ। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो आप सुन लें पहले इस वाक़े को और अब आप वाक़या सुनने के बाद असल मुद्दे की तरफ आएँ। फोबिया है क्या और इस्लामोफोबिया क्या है? ये दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहा है? इसका अंजाम क्या होगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहुत काम किया है। दुनिया में और लोग भी काम कर रहे हैं और ये दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बनता चला जा रहा है। ये दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। तो इसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं, कुछ रिसर्च है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देखें फोबिया क्या होता है। फोबिया एक ऐसा डर है या ऐसा खौफ है जो हकीकत में वजूद ना भी रखे तो आपके आसाब पर सवार हो जाए। एक ऐसा डर जो हकीकत में है या नहीं, लेकिन वो आपके आसाब के ऊपर सवार है, ये है एक फोबिया। मेडिकल ज़ुबान में इसको कहते हैं, ये एक बीमारी है फोबिया मेडिकल की ज़ुबान में। मसलन कुछ लोगों को बुलंदी से डर लगता है, कुछ को पानी से डर लगता है, कुछ को गहराई से डर लगता है, आवाज़ों से लोग डर जाते हैं, कुछ लोग अंधेरे में डर जाते हैं। ये फोबियाज होते हैं। कुछ लोग अकेलेपन से डरते हैं, अकेले हो जाएं किसी जगह पे, बंद हो जाएं किसी कमरे में। एक लिफ्ट का फोबिया भी होता है, हाइट फोबिया होता है। लिफ्ट के अंदर कोई बंदा बंद हो जाए तो उसको लगता है कि पता नहीं उसकी जान निकल जाएगी। तो इस किस्म के फोबियाज इनफरादी नौयत पे लोगों के अंदर होते हैं, पैदाइशी भी होते हैं, वक्त के साथ साथ भी उनके अंदर ये बन जाते हैं। अब इज्तिमाई मामले की तरफ अगर आप आएँ फोबिया के, तो यहाँ एक मनसूबाबंदी के तहत लोगों को फोबिया में मुब्तला किया जाता है और ये सिलसिला सदियों से चल रहा है, बहुत पुराना है। मिसाल के तौर पे यहाँ लोगों के एक मखसूस ग्रोह को या एक ख़ास क्लास को या एक ख़ास तबके को या अवामुन्नास को किसी एक ख़ास चीज़ से, किसी एक ख़ास शख्सियत से, किसी ग्रोह से, नस्ल से, नज़रिए से, मज़हब से या कौम से डरा दिया जाता है और इस डर से अपने मकासद हासिल करते हैं वो डराने वाले लोग। साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़े बड़े दिमाग इसके ऊपर बैठ के काम कर रहे होते हैं। वो पहले एक फोबिया क्रिएट करते हैं कि खास किस्म के लोग हैं, डरो इनसे, ये नजरिए के लोग हैं, डरो इनसे, ये कौम बहुत खतरनाक है, डरे इनसे। वो एक डर फैलाते हैं और उस डर को फैलाने के बाद उससे अपने मकासद, उस प्रोपेगेंडा के जरिए से अपने मकासद हासिल करते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, मुझे याद है, उसमें हमने बताया था कि जो भिक्षु हैं या मॉन्क हैं जो म्यांमार में रहते हैं या बर्मा में, जो नंगे पाँव चलते हैं, उनके सर मुंडे हुए होते हैं, वो भगवा कलर के वो कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज नारंगी, वो मुसलमानों के बारे में एक ख़ास किस्म का खौफ अपनी सोसाइटी में फैलाते हैं, फिर उनका कत्लेआम करते हैं। तो तरीका वारदात है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में आने वाले फोबियाज में से एक नीग्रोफोबिया था, वो अब भी है। स्याफाम लोगों से डरो, ये मार देंगे, ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, खा जाएंगे। फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो झींगा लालाहू करके घूम रहे होते हैं और इंसानों को पका के खा रहे होते हैं। ये फोबिया ऐसे फैलाया गया था।
कभी आपने सुना कि काले इंसान गोरों को खा रहे हो? मेरे वालिद साहब कॉन्गो में काम करते थे, और क्योंकि वो इंजीनियर हैं, उन्होंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में काम किया मेरे वालिद ने। तो जब वो कॉन्गो में काम करते थे, वहाँ एक कहावत थी, उस कहावत का तर्जुमा उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा एक दफ़ा एक स्याफाम औरत के सामने से हम लोग गुजरे तो वो हमें देखकर भाग गई चीखें मारती हुई, और सामान भी फेंक के चली गई जंगल में। बहुत अंदर जंगल के अंदर वो काम करते थे, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट ऐसा था। तो जब पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पे ये जो स्याफाम कबीले पुराने रहते हैं वो गोरों को देखकर डर जाते हैं। यानी वो तो बहुत ही स्या थे, तो वो एशियंस को देख के या यूरोपियंस को देख के वो डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे कहावत थी बहुत पुरानी कि गोरा जो है वो काले को खा जाता है। उनके बुजुर्गों को उठाकर ले जाते थे अंग्रेज और मंडियों में बेच देते थे, लिहाजा वो अभी तक यही डरते हैं कि शायद वो खा जाते हैं। उन्होंने वापस आया ही कोई नहीं, जिसको उठाकर लेके गुलाम बना के बेच दिया। कई सदियों तक ये धंधा चलता रहा, तो वो डरते थे। तो वो डर आज भी वहां पे है, ये मेरे वालिद साहब ने खुद विटनेस किया वहां पे। तो इस तरह एक और चाइना का फोबिया इस वक्त अमेरिका में फैलाया जा रहा है कि चाइनीज डरो, इनसे वायरस लेके आए, ये वायरस लेकर आए हैं, ये आपके ऊपर कुछ साइबर अटैक करने वाले हैं, या ये आपसे कुछ छीन के ले जाएंगे। चाइनीज से डरा रहे। एक दौर में पूरे मगरब में सोवियत यूनियन का एक फोबिया हुआ करता था, बहुत बड़ा, दुनिया को डरा दिया था उन्होंने कि जनाब ये रूसी जो हैं ये बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े हैं, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, अपना निज़ाम लेकर आ जाएंगे और सब कुछ हमसे छीन लेंगे। ये फोबिया था। और आज इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फोबिया इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया का जो लफ्ज़ है ये पहली दफ़ा कब आया? ये 1910 में एक एलन कॉयलन नामी एक आदमी था, उसका एक थीसिस था, और ये था फ्रांस में। फ्रांस में उसने 1910 में एक थीसिस लिखा था और पहली मरतबा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था। उसने इसमें इसकी डेफिनेशन भी दी थी, लेकिन तब ये इतना मकबूल नहीं हुआ। इसका दूसरा रिकॉर्ड मिलता है 1976 में, जब एक मिस्र का ईसाई राहिब था, उसने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और फिर शुरू में इसी लफ्ज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ मुसलमानों के ख़िलाफ़। जब यहूदियों को जो है वो एक ज़ायनिस्ट जो हैं सेहूनी, उनको काम करना था मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो उस वक्त ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में बेशुमार इजाफा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। यूरोप और अमेरिका में ये बात जानबूझकर फैलाई गई कि मुसलमानों के मज़हब में ऐसे अहकामात मौजूद हैं जो दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। जहाद और दहशतगर्दी को मिक्स कर दिया उन्होंने। यानी ये प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा हुआ कि मुसलमानों की बड़ी तादाद खुद जहाद और दहशतगर्दी का फ़र्क जो है वो भूलने लगी, मुसलमान भी सवालात उठाने लगे। ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ है। मगरिब की यलगार के सामने मुसलमान उलमा जो हैं वो जवाब नहीं दे पाए। ये एक हकीकत है। मिसाल के तौर पे एक रिपोर्ट छपी अमेरिका में, और वो रिपोर्ट थी कि 100 ईयर्स ऑफ हॉलीवुड के जो 100 साल हैं उनके ऊपर उन्होंने पूरी एक जायज़ा रिपोर्ट छापी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो हॉलीवुड ने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हैं या जो गलतियाँ की हैं, उनमें एक ये है कि मुसलमानों को उनकी हकीकी शनाख्त के बिल्कुल बरअक्स दिखाया गया है हॉलीवुड के अंदर। यानी 9/11 के बाद की तमाम फिल्मों में तो खुलकर उन्होंने मुसलमानों को दिखाया ही दहशतगर्द है, लेकिन 9/11 से पहले भी मैं कुछ फिल्में आपको बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। एक लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक फिल्म थी, अरबों को उन्होंने दिखाया बड़े खूनख्वार, बड़े जंगजू। फिर रैम्बो 3 एक फिल्म आई थी 88 में, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही दिखाया। ट्रू लाइज एक मूवी थी, ये आर्नल्ड की थी, और इसमें भी उन्होंने मुसलमानों को जो है वो विलन दिखाया और दिखाया कि वो दहशतगर्द हैं। फिर एक द सेज एक मूवी थी, उसमें भी उन्होंने यही कुछ दिखाया। इन तमाम फिल्मों में जो मजहबी इबादत हैं मुसलमानों की, उनको लड़ाई के साथ जोड़ा गया और मुसलमानों को एक लड़ने वाली जंगजू टाइप की कौम दिखाने की कोशिश की गई, उनकी असल शनाख्त को हटाकर। फिर अपनी नस्लों को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से कायल कर लिया कि दाढ़ी रखने वाला आदमी, नमाज पढ़ने वाला शख्स या कोई मुसलमान आपके लिए ख़तरा है, वो एक ख़तरनाक आदमी है। और इसकी एक वजह यह भी थी कि दुनिया भर में लोग इस्लाम बहुत तेज़ी से कबूल कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। और इस वक्त दुनिया में जो फैलने वाला मज़हब है जिसको सबसे ज़्यादा तेज़ी से कबूल किया जा रहा है वो इस्लाम है इस सदी में, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यानी हिंदू हों, ईसाई हों, दीगर मज़ाहिब के लोग हों, जो लोग किसी मज़हब में नहीं मानते वो लोग हों, वो बहुत तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं और दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो उनके जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम इतनी तेज़ी से फैले। अब इस्लामोफोबिया के कुछ बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं इस दुनिया में। ये एक वाक़या नहीं है जो मैंने आपको आज बताया, इसमें गुआंतानामो बे और अबू गरीब जेल के वाक़यात हैं। वहाँ कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई, और नॉर्वे और स्वीडन में एक
मजमे में कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह जलाने का दिल सोज वाक़या है वो भी है। न्यूजीलैंड में जुमा की नमाज के दौरान 51 अफराद को जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। जर्मनी में नकाब पहनने के सबब अदालत के अंदर एक कत्ल हो गया और ख़वातीन जो मुसलमानों का लिबास पहनती हैं उनको डिस्करेज किया गया दुनिया के कई मुल्कों में। डेनमार्क में बाद रोज़नामों ने ख़ास तौर पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, खाके शाया किए। फ़्रांस में एक उस्ताद था जो बाद में कत्ल हो गया, उसने मुसलमानों की बहुत दिलदारी की। वो खाके जानबूझ कर लाता था और बच्चों को उनको दिखा दिखा कर पढ़ाता था फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर। चार्ली हेब्डो एक मैगज़ीन है, उसने तौहीन अमेज़ खाके की इशाअत की। फिर मैक्रोन जो है वो सदर है फ्रांस का, उसने उसकी सरपरस्ती की ऐसे वाक़े की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। और फिर देखें ये नफ़रत से नफ़रत निकलती है। अब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन जो है इंतखाबी मुहिम के अंदर हिस्सा ले रहा था, एक शख्स ने उसको अपने करीब बुलाया और ये आज ही का वाक़या, और उसने अपने दाएं हाथ का थप्पड़ उसके बाएं गाल के ऊपर ज़ोरदार तरीके से रसीद कर दिया और नारा लगाया डाउन विद मैक्रोनिज़म। मैक्रोनिज़म क्या है? वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर गुस्ताखी करता है। वो ये कहता है कि दिल आज़ारी करो जितने लोगों की करनी है। 2 अरब मुसलमानों के दिल का ख्याल ही नहीं है। मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है आज़ादी इज़हार राय के नाम के ऊपर, और जो यहूदी कम्युनिटी है उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, आज़ादी इज़हार राय वहाँ खामोश हो जाता है। तो मुसलमानों की दिल आज़ारी जो है वो उसका मशगला है। तो इस पर उसके ऊपर रिएक्शन आया है और ये नफ़रत के अंदर से नफ़रत निकलती है। यही एक बात उन्हें समझ नहीं आ रही कि इससे उन्हें हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह ताला को भी नाराज़ करेंगे, मुसलमानों को भी नाराज़ करेंगे और नफ़रत में से मज़ीद नफ़रत निकलती चली जाएगी। अब इसको बदलना कैसे है? ये इस्लामोफोबिया ख़त्म कैसे होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले मैं एक अमेरिका का डाटा आपके सामने रखता हूँ। 2014 से 2019 तक सिर्फ अमेरिका में टोटल वाक़यात जो हैं इस्लामोफोबिया के वो 10,015 वाक़यात हुए हैं। मसाजिद के खिलाफ 506 बड़े वाक़यात हुए हैं अमेरिका के अंदर। अच्छा, इसमें जो 5 बड़ी बड़ी हरासमेंट हैं जो वो करते हैं, यानी 5 बड़ी बड़ी अब्यूज़ जो मुसलमानों के साथ होती है वहाँ पे, जो ज़्यादतियाँ होती हैं, वो कौन सी हैं? नंबर 1, वो मुसलमानों को हरास करते हैं। तो मुसलमान हो, किसी ने हिजाब पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई, दाढ़ी रखी हुई, उनको हरास करते हैं। नंबर 2, रोज़गार के मामले में तंग करते हैं, नौकरी नहीं मिलती उनको, काम नहीं कर सकते, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ परेशानी रहती है। नंबर 3, FBI का एक खौफ है, यानी FBI किसी भी मुसलमान को उठा के ले जाती है, हर मुसलमान के दिल के अंदर ये खौफ रहता है। नंबर 4, नफरत अंगेज जराइम है मुसलमानों के खिलाफ, जैसे ये जुर्म भी हुआ है, जैसे अक्सर होते रहते हैं, मुसलमान है मारो, अटैक करो, हमला करो, मार दो, इस तरह के वाक़यात होते हैं। नंबर 5, मजहबी रसूमात की अदायगी पर पाबंदियाँ हैं, यानी जैसे इंडिया के अंदर वो गाय ज़िबा नहीं करने देते, अब अमेरिका में डिस्करेज करते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं छोड़ते, और अगर पढ़ें तो उसके अंदर खलल पैदा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं वहाँ पे। ये सारी वो अब्यूज़ हैं या वो ज़्यादती हैं जो मुसलमानों के साथ अमेरिका में हो रही हैं। तो 10,015 वाक़यात हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं 4 साल में, बाकी तो और बहुत सारे हैं। अब अगर इसको बदलना है, क्योंकि दुनिया इससे परेशान हो गई है, जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया के लिए जगह नहीं है, लेकिन ये इस्लामोफोबिया कभी भी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि वो अपना रवैया मुसलमानों के बारे में और अपने अकायद मुसलमानों के बारे में ठीक नहीं करेंगे। देखिए, बदलना है तो फिर सबसे पहले प्रोपेगेंडा बंद करें। हॉलीवुड को, बॉलीवुड को और बाकी जितने भी फिल्में बनाने वाले इदारे हैं उनको इस बात के ऊपर बाउंड करें कि वो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करें और अपनी नस्लों के अंदर हमारे खिलाफ नफरत भरना बंद करें। दुनिया जहाद और दहशतगर्दी के अंदर फ़र्क को समझे। जहाद निजात देता है पिसे हुए तबकों को, जहाद लोगों को रोशनी में लाता है, जहाद लोगों को निकालता है मुसीबतों में से, वो मदद के लिए है। लेकिन दहशतगर्दी जो है वो तबाही और बर्बादी के लिए है। नेटो के मुल्क भी तो मिलकर लड़ते हैं जाके जुल्म के खिलाफ, वो तो यही कहते हैं ना कि दहशतगर्दी और जुल्म के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो मुसलमान जब लड़ते हैं तो मुसलमान इसको जहाद कहते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने को। अच्छा, फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे जो अहम मसाइल हैं इनको गहराई के साथ समझें, इसके ऊपर दोगली पॉलिसी बंद करें। जब आप इसराइल के जुल्म के ऊपर नहीं बोलते तो फिर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिलता है कि मुसलमानों को तो वहाँ भी मार पड़ रही है, जस्टिफाइड है, यहाँ भी मारो। कश्मीर में मार पड़ रही है, जस्टिफाइड है, यहाँ भी मारो। बर्मा में मार पड़ रही है, जस्टिफाइड है, यहाँ भी मारो। तो उनकी लाइफ की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो कम होती है। तो इसके ऊपर जो 2 नंबरी है और इसके ऊपर जो एक जानिबदारी है, उसको ये दुनिया ख़त्म करे। मुसलमान जो हैं वो खुद भी, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि वो फ़िरका वारियत को भूल कर, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी सब भूल कर, सारे मुल्क इकट्ठे होकर एक साथ आवाज़ उठाएं
और दुनिया को बताएं कि ये इस्लाम नहीं है जो आपने पेश किया दुनिया के सामने, असल इस्लाम की पिक्चर ये है। हमारा दीन इतना मज़ेदार है, इतना ज़बरदस्त है और इतना अच्छा दीन है, यानी इस्लाम सलामती का और अमन का दीन है। ये दुनिया को बताएं। उलमा इकराम इसके अंदर अपना किरदार अदा करें और अपने अमली नमूने के साथ अदा करें। मुसलमानों के जो अच्छे काम हैं, जो दुनिया के लिए हमने बेहतरी की है, उसकी प्रोजेक्शन करें, आगे बढ़ें, सामने आए, साबित करें। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना दुनिया इस आग के अंदर जलेगी और मज़ीद जलेगी, रोज़ जलेगी। आज एक ख़ानदान का कत्ल हुआ है, कल कोई इसका बदला लेगा, परसों कहीं और कत्ल हो जाएगा। ये नफ़रत में से नफ़रत निकलती जाएगी। इमरान खान साहब दुनिया को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन दुनिया इस्लामोफोबिया के ज़रिए से एक बड़ी जंग की तरफ अपने आप को धकेल रही है। इससे बचने का ये मौका है। आज भी सब होश के नाखून लें, इस तरह के वाक़यात से सबक सीखें और अब अपनी नस्लों के साथ, अपने लोगों के साथ झूठ बोलना बंद करें। कोई ऐसा मज़हब नहीं है इस्लाम जिसके अंदर दहशतगर्दी हो। इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है जिसमें जुल्म हो, जिसमें जबर हो, जिसमें ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हो, बल्कि इस्लाम तो अमन का, मोहब्बत का, सलामती का दीन है, मदद करने का दीन है, जहाद के ज़रिए से पिसे हुए तबकात के ऊपर जुल्म ख़त्म करने का दीन है। दुनिया को ये नया चेहरा जब तक आप नहीं दिखाएंगे, दुनिया एक नई जंग की तरफ, एक तबाही की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।